सर, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, सर्वप्रथम तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करूंगा। आज जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, मैं हर बार आता हूं यहां पर बहुत वर्षों से। मुझको अपार प्रसन्नता होती है कि नरेंद्र मोदी जी जब 14 में बने, 13 में यहाँ एक सम्मेलन हो रहा था पीछे। आदरणीय रामलाल जी भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री थे, उन्होंने 13 में ही घोषणा कर दी थी कि हमारी सरकार आई 14 में तो हम इसको बनाएंगे। और 16 में भूमि पूजन हुआ। 2 साल में मोदी जी ने कहा था, विज्ञान भवन में जब भूमि पूजन हुआ था, मैं उस कार्यक्रम में था और सौभाग्य से इसके उद्घाटन में भी रहा। उन्होंने 2 साल का समय दिया था। 13 अक्टूबर 18 में इसका उन्होंने उद्घाटन कर दिया। संविधान नुमा बिल्डिंग जो ये बनाई गई है, बाबा साहब के प्रति जो समर्पण भाव आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाया है। काश ये कार्य पहले भी हो सकते थे, लेकिन नहीं हुए। चाहे मऊ जन्मभूमि की बात करें, चाहे दीक्षा भूमि की बात करें, चाहे बीजेपी से जुड़े। जी, आप बीजेपी से जुड़े। जी। तो आपकी भाषा से समझ में आ गया। एक बात बताइए, आपसे आने से पंचतीर्थ का निर्माण हुआ, मानता हूँ मैं। आपके आने से पहले बहुत सारे लोग ये बात कह रहे थे, कई लोग, कि ये जो प्रतीकों को बनाने का काम करती है बीजेपी, वो दलितों के जीवन के लिए भी काम करना चाहिए। उसमें उसका नहीं है, लेकिन ये प्रतीकों के हिसाब से राजनीति करने में माहिर है बीजेपी। जी नहीं, अभी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी गए हैं, वो भी आए थे यहाँ। और उन्होंने अभी पिछले 2 वर्ष पहले ही जो छात्रवृत्ति थी सर, मैं बताना चाहूँगा, 1100 करोड़ को बढ़ाकर 57,000 करोड़ किया। तो एक बहुत बड़ा 5 गुना। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अंबेडकर ने अंतिम सांस यहाँ पर ली। इतना बड़ा स्मारक है, दिल्ली में ही प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी दिल्ली में ही हैं, और तमाम नेता हैं जो कि बाबा साहब अंबेडकर का फोटो उनके कार्यालय में लगा है। यहाँ एक सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री के अलावा कौन आया? तो सवाल इस पर प्रतीकों की राजनीति पर तो उठेगा ना। सर, आपने बोला प्रतीकों की राजनीति, वो मैं मानता हूँ कि वो बिल्कुल ठीक है। जो बीजेपी जो करती है वो पॉलिसी मेकर है। वो इस तरह पॉलिसी अडॉप्ट करती है कि आदमी के ग्राउंड लेवल तक कैसे पहुंचा जाए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट या उस पर कुछ काम ना करे, लेकिन वो एक ऐसी अपनी छाप छोड़ देती है। और जहाँ तक कि अभी इलेक्शन जो एमपी और उधर उन्होंने ज़मीनी तौर पर बड़ी मेहनत करी है और उनका संगठन इतना मजबूत है। हम लोग बटे हुए हैं। इसका बटने का ही कारण ये है कि हमने 3 स्टेट जो है जो बीजेपी ने छीन ली है, उसका कारण, जबकि एग्जिट पोल यही दिखा रहा था कि आप ये बीजेपी का पत्ता साफ है। तो मैं समझता हूँ वो ग्राउंड लेवल पे इतना काम करते हैं, उनका संगठन इतना मजबूत है कि उनसे मैं समझता हूँ 24 में भी हारना, अगर वो इसी तरह अपनी पॉलिसी बनाते रहे, तो मैं नहीं समझता कि उनसे जीत पाएँ ये। सर, आपने जो क्वेश्चन किया उसके विषय में मैं एक लाइन में ही कहना चाहूँगा। आज जितनी भी मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उसका अधिकांश लाभ जो है अनुसूचित समाज को मिल रहा है। चाहे आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? इनकी बात पर कोई जवाब है आपका? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ तक का बहुत बड़ा रास्ता मोदी जी ने तय किया है। अब देखिए, जो काम करता है ना, उम्मीद समाज को उसी से ज़्यादा होती है। तो दलित समाज को बहुत ज़्यादा उम्मीद उनसे है कि और ज़्यादा जो बचे हुए काम है, बाबा साहब का जो सपना था, वो शायद प्रधानमंत्री मोदी ही पूरा करेंगे। चलिए ठीक है। अब इसी आप कुछ बोलना चाहें? अभी आपने सर एक बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने कहा था कि यहाँ आज जो महापरिनिर्वाण दिवस है, जो यहाँ पे बाकी लोग नेता तो नहीं आए, जबकि सब लोग हैं यहाँ। सामने विधानसभा है, मुख्यमंत्री जी का आवास है, मंत्री हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के सब हैं। बाकी लोग क्यों नहीं आए? क्यों नहीं आए वो लोग बाकी? अरे हम आए ना, वो आए नहीं आए, तो उसका जवाब हम दें। नहीं, उनको आना चाहिए ना सर, इधर उनको आना चाहिए। जगह जगह अपने अपने कार्यालय में माल्यार्पण कर देंगे। चुनाव के टाइम वो हाथ जोड़ के वोट मांगने आए थे, क्या वो हम लोग के नेता है या कि और लोगों के नेता नहीं है वो लोग? बाबा साहब तो सबके लिए थे ना कि उन लोगों के लिए थे, ना कि हमारे लिए थे। सबके लिए करता बाबा साहब ने। तो वो लोग क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना उनको, और ये चीज़ जानने चाहिए लोगों को, वो लोग क्यों नहीं आए इधर। उनको आना चाहिए। आज कितना बड़ा दिन है आज बाबा साहब का। अगर हम पूछें कि बहन मायावती और चंद्रशेखर, भीम समाज, वो लोग कहाँ रह गए जो खाली इसी के रहनुमा बनते? के लिए नहीं कहा, किसी का नाम नहीं लिया पर्टिकुलर, कोई सी पार्टी हो। देश में बाबा साहब से जुड़ी 3 जगह अविस्मरणीय है। एक जहां उनका जन्म हुआ, एक जहां उनका निधन हुआ, एक जहां उनकी अंतिम संस्कार हुआ। मैं तो कहता हूं अंतिम संस्कार को भी हटा दो। हाँ, मुझे मालूम है पंचतीर्थ भाषा। और तो ऐसा है, पूरे महल पे पंचतीर्थ बनाया, पूरा महल पे कब्जा है। हम किसी भी कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते।
कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते हम यहाँ? वाल्मीकि के पैर धोए थे ना पूरा वाल्मीकि पैर धोने से क्या? और उसके बाद फिर अरे वाल्मीकि की बेटी अरे वही ड्रामेबाजी तो है, वाल्मीकि पैर धोने, जिसके मुंह पे पेशाब करते उसका ड्रामेबाजी तो है, और क्या है? योगी जी अरे पंचतीर्थ बनवाया बीजेपी ने, तो कौन सा प्रधानमंत्री बनाया तो क्या हो गया? पहले भी बने थे, ये तो हमारा का था, हमारा महल है, हमारी प्रॉपर्टी है, आपका क्या था? यहाँ आज हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, हमारा कब्जा हो गया इस पे, सरकार का कब्जा, जहाँ जहाँ प्रोग्राम सरकार का कब्जा सारे पे, सही है, कांग्रेस ने नहीं किया। सारे संस्थानों पे हमारे पे पर्सनल प्रॉपर्टी पे सरकार का कब्जा हो गया, हमारी कोई कीमत नहीं है, हमारा कोई जायदाद नहीं है, हमारी कोई संपत्ति नहीं रही है, हम यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते, हम बिना मैं क्या एक कहूँगा, वो चंद्रशेखर वाले उस पे हाँ उस पे कह रहे थे कि आप बड़ा नाराज हो रहे थे। वो इसलिए नाराज हो रहा था, मैं उस पे इसलिए नाराज हो रहा था कि हमारे समाज में एक्चुअली क्या है, बाबा साहब तुम्हारे कैसे हैं? सबके हमारे हमारे बाबा साहब पूरे भारत के, तुम्हारे नहीं है, यहूदियों के वंशज नहीं है बाबा साहब, सबके भाई सबके नहीं है, यहूदियों के नहीं है, यहूदियों के नहीं है, ब्राह्मणों के नहीं है, ब्राह्मणों ने हमारे साथ, तुम बांटोगे? सही कह रहा हूँ मैं, ब्राह्मणों के नहीं है, अरे जो संविधान बनाया, सबके हैं कि पूरे देश के हैं, पर ब्राह्मणों के विरोध में काम करते हैं सारे, संविधान को नहीं मानते, पूरे संविधान को हम मानते हैं, वो नहीं मानते, कहाँ संविधान रह गया? सारी चीजें बदल दी संविधान की, संविधान में सब जो चीजें संविधान थी, संविधान चोरी हो गया। चिल्ला रहे हो, आपके ऐसे महापुरुषों को बांटा जाता है, मेरे हैं तुम्हारे नहीं है। हाँ बांट रहे हैं भैया, सबने बांट दिया, हमने सबके लिए किया, किसके बांटे? बाबा साहब ने सबके लिए किया, पर बाबा साहब के लिए सबको नहीं कर रहे हैं, संविधान बांट दिया इन्होंने। बाबा साहब तो सबके थे, वो हाँ यही कह रहे देखो, काम किया है, कोई माने या नहीं माने तो उसकी मर्जी है। कह रहे हैं उनके नहीं। नहीं ऐसा नहीं है, सबके काम किया है, सबके बाबा साहब जो है, बाबा साहब को बताए, और सबसे ज्यादा तो जो है महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने, जो है सब हर जाति की महिलाओं के लिए काम किया उन्होंने, जो है हर जाति की महिलाओं के लिए काम किया। आप क्या कह रहे थे? आप उस पर नाराज हो रहे थे, चंद्रशेखर वो बामन क्या नाम है उनका? मिश्राम वाले पे चंद्रशेखर को मैं यही कहूँगा कि जब तक उनने भीम आर्मी बनाई, उसमें मैं भी था, जब जेल में थे, जंतर मंतर पर उनके लिए रिहाई के आंदोलन हो रहा था, मैं भी आया था उसके लिए। जब समाज से वो जेल से बाहर निकले तो उनका पहला फर्ज था कि समाज के बच्चों को जेल से बाहर निकालें, ना कि पार्टी बना लें, और पार्टी उनने बनाई नहीं है, उनसे बनवाई गई है। उनने क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का वोट 7% है, तो बीजेपी को मालूम है हिंदू के नाम पे यादव 4% हमारे पास आ जाता है, और मायावती का वोट बैंक है, ऐसा वोट बैंक है वो हिंदू मुसलमान के नाम पे हमारे पास नहीं आता। तो इसलिए एक पार्टी और बनवा के तैयार करो तो अपने आप बट जाएंगे, और वोट बटेंगे, न ये राजा बनेगा न वो रानी बनेगी, और समाज अपने आप धक्के खाता फिरेगा। ये और बामन मिश्राम जो कह रहे हैं समाज के नेता हैं, वो कहते हैं बहन जी को ख़त्म करने की बात करते हैं। पहले अपने आप को देख लें, एक विधायक नहीं बना पाए महाराष्ट्र में, और कहते हैं हम समाज के नेता हैं। कहाँ से समाज के नेता हैं? तो मतलब ये कि दलित भी भटक ही रहा है चौराहे पे इस वक्त। काम भटका रहे आप भाई, भटका रही बीजेपी, भटका रही है। और आप जैसे चैनल लोग जब हमारे चैनल पर चैनल वाले लोग, मैंने आपका भी देखा है मध्य प्रदेश में या राजस्थान में कहीं पे देख रहे थे, जब एक महिला से आपने पूछा कि आप किसको वोट जाएगा, कि हाथी को, आपने ऐसे चल दिया, ठीक है आप ऐसे चल दिए थे, मैंने वो देखा है। अगर किसी को साइड अगर किसी को साइड करना, नवीन राजीव भाई बहुत पहले से आपको जानता हूँ और बहुत पसंद करता था आपको, मैं आपको सल्यूट करता था, लेकिन ये यूट्यूब चैनल मैंने उस दिन देखा आपका, मुझे बहुत गंदा लगा। आपको सुनिए, पूरी आज़ादी है, सुनिए मैं आपकी भावना, आपको पूरी आज़ादी। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे किसी पार्टी के किसी का नाम लेने से मैंने उसका माइक हटा दिया, तो उस गलतफहमी नहीं, आपके उस विचार का मैं कतई मैं सफाई नहीं दे रहा। आप अपने विचार अपने तक रखिए और उसके हिसाब से मेरा आकलन कीजिए, मैं उस पर कोई सफाई नहीं दे रहा। लेकिन जो लोग, मैं जहाँ भी रहता हूँ, जो लोग जहाँ भी मौजूद रहते हैं, मैं कभी भी किसी को बुला के बात नहीं करता, मैं कभी भी किसी से अनावश्यक तौर पे ना माइक हटा लेता। मेरे पास समय की है, अगर मुझे यहाँ पर बैठे हुए अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, अभी कोई कह दे कि मैं बोलने जा रहा था और राजीव रंजन ने माइक हटा लिया और कार्यक्रम